अगर मैं मुकुट लगा करके जाऊंगा, मैं पीतांबर पहन करके जाऊंगा तो कहीं मेरा मित्र मुझसे मिलने में संकोच न करे। इसलिए बराबरी का मित्रता तो बराबरी की होती है। इसलिए भगवान ने मुकुट को छोड़ दिया, पीतांबर को छोड़ दिया, पादुका को छोड़ दी, दौड़ कर भगवान पहुंचे हैं द्वार पर। और भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया और सुदामा को लेकर के महल में आए और जिस सिंहासन पर बैठे थे उसी पर सुदामा को भगवान ने बिठाया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ भैया, चरण प्रक्षालन भगवान कर रहे हैं। एक बार आप झांकी का दर्शन करें। द्वारिकाधीश कृष्ण सुदामा के चरण का प्रक्षालन कर रहे हैं। यही तो भगवान की भगवत्ता है। हुआ रुक्मिणी को, रुक्मिणी देख रहे हैं कि आखिर इनको क्या हो गया है। एक गरीब ब्राह्मण है, हाँ, और इसके चरण का प्रक्षालन, जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपना मस्तक रख देते हैं, आज वो द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे प्राण प्रियतम आज सुदामा का चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब है, कि मेहमान कैसा अजीब गया है। और जब भगवान सुदामा के चरण का प्रक्षालन करने लगे ना, तो कहते हैं भगवान ने उनके पैर में बेबाई को जब देखा, फट गई थी, एड़ियां फट गई थी, तो इतने आंसू भगवान के आंखों में आए कि भगवान ने सुदामा के चरण का प्रक्षालन अपने आंसुओं से कर दिया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, अरे नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। भगवान की आरती कर लीजिए, द्वारिकाधीश की आरती करके आरती को प्रणाम कर लें और आरती भक्तों को भी भेज दें, उसका लाभ भक्तों को भी मिले। और द्वारिकाधीश भगवान ने कहा कि तेरी सेवा तो महलों में होगी। सुदामा को महलों में ले जाया गया। तरह तरह के पकवान रुक्मिणी महारानी ने बनाए, सुंदर व्यंजन बनकर तैयार हुआ, क्योंकि रुक्मिणी ने कहा ये आपके मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं। 56 प्रकार का व्यंजन बनाया गया। ठाकुर जी को आसन ग्रहण कराओ। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित सुंदर 56 प्रकार का व्यंजन जब भगवान ने पाया, सुदामा को पवाया, तो सुदामा ने कहा वाह कन्हैया, आज तो माल चकाचक बना है। हाँ, रबड़ी है, कचौड़ी है, मुगौड़ी है, रसमलाई है, कलाकंद है, काजू कतरी है, बर्फी है, मेवा है, खुरचन है, मोहन थार है। हमारे ब्रज में तो खुरचन और मोहन थार को खूब महाराज चकाचक, आलू की जलेबी है, चकाचक पकवान बने। आरती कर लीजिए, आप आरती को प्रणाम कर लीजिए और आरती किसी भक्त के हाथों से भक्तों में भेज दीजिए। आप सब आरती को प्रणाम कर लीजिएगा। और इस प्रकार से जब सब भोजन कर चुके तो भोजन के बाद मीठा खाने खिलाने की परंपरा रही है। तो रुक्मिणी महारानी ने एक मिठाई खिलाया, दो भैया कुछ मिठाई उठाई हो तो सुदामा को कि महाराज हमारी तरफ से एक मीठा लो। सुदामा ने जब मीठा खाया तो सुदामा ने कहा वाह, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा भव, सौभाग्यवती भव। देखो सुदामा माल छान रहे भैया, आगे होगा ना क्या? तो दिख रहा है वो वाला।
तब तक सत्यभामा आ गई। सत्यभामा ने भी एक लड्डू मिठाई खिलाया। सुदामा ने आशीर्वाद दिया, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा भव, सौभाग्यवती भव। तब तक कालिंदी आ गई। कालिंदी ने खिलाया, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव, पतिपरायणा भव। महाराज ऐसे कम से कम 40 लड्डू खा गए सुदामा। 40। तो कहने लगे कन्हैया अब हमारे बस की बात ना है, अब हम नहीं खा सके। तो भगवान ने कहा खाना तो पड़ेगा। कितना? बोले 16,108। क्यों? ये जितनी लंबी लाइन लगी है ये सब तेरी है। तो भगवान ने कहा नहीं मेरी नहीं तो क्या तेरी है, मित्र है ना, मित्रोत व्यवहार हो रहा है। भगवान ने कहा ये मेरी है। सुदामा मन ही मन सोचने लगे कि यार मैं तो एक के चक्कर